प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार हिंदू धर्म में माँ गंगा को पूजनीय स्थान प्राप्त है, वैसे ही माँ नर्मदा को भी प्राप्त है। जिस तरह गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी तरह नर्मदा नदी में भी स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको माँ नर्मदा के जन्म और प्रेम की कथा बताने जा रहे हैं कि किस तरह से उनका जन्म हुआ था और किस तरह से माँ नर्मदा का प्रेम अधूरा रह गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब भगवान शिव मैखल पर्वत पर ध्यान मग्न थे, उसी दौरान उनके पसीने से एक बहुत ही खूबसूरत कन्या उत्पन्न हुई। जब उस कन्या ने भगवान शिव को वहां पर तपस्या करते देखा, तो वो भी उनके समक्ष ही बैठकर ध्यान करने लगी। कुछ समय पश्चात जब महादेव का ध्यान टूटा, तो उनकी नजर उस कन्या पर पड़ी। तब उसे ध्यान करते देख भोलेनाथ काफी प्रसन्न हो गए। उस कन्या को उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया और बोले, पुत्री, आज से तुम तीनों लोकों में नर्मदा के नाम से जानी जाओगी, जिसका अर्थ होता है सारे सुख देने वाली। और पुत्री, तुमने मेरे सामने तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों ना आए, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा, उसका कल्याण होगा। और इतना ही नहीं, विश्व भर में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के तौर पर तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर जो पाषाण पाए जाएंगे, वो नर्मदा के नाम से जाने जाएंगे। उस नर्मदेश्वर शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जा सकेगा। और तुम्हारे तटों पर शिव पार्वती सहित सभी देवताओं का निवास होगा। और पुत्री, तुम सारे संसार में इकलौती ऐसी नदी होगी जिसकी लोग परिक्रमा करेंगे। इसके अलावा जल का सबसे शक्तिशाली जीव मगरमच्छ तुम्हारी सवारी होगा। माँ नर्मदा का जन्म मैखल पर्वत पर हुआ था। इसी वजह से वो मैखल राज की पुत्री कहलाई गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता नर्मदा विवाह योग्य हो गई। तब राजा मैखल को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। माता नर्मदा के लिए उनके मन में एक योग्य वर की तलाश चलने लगी। माता नर्मदा एक अलौकिक कन्या थी, इसीलिए उनके लिए वर भी उनके अनुसार ही चाहिए था। अतः उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए कहा, मेरी पुत्री नर्मदा के लिए मुझे एक ऐसे योग्य वर की तलाश है जो राजकुमार गुल बकावली के दुर्लभ फूल मेरे समक्ष लेकर पेश करेगा। उसी से अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह करवाऊंगा। राजा के द्वारा रखी गई ये बहुत ही कठिन शर्त थी, जिसे पूरा करना हर किसी के वश की बात नहीं थी। देश विदेश के करीब सभी राजकुमारों ने राजा की शर्त को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन सबके सब नाकाम रहे। लेकिन कुछ साल पश्चात राजकुमार सोनभद्र ने गुलबकावली के दुर्लभ फूल लाकर राजा मैखल के सामने पेश कर दिया। महाराज, ये लीजिए गुलबावली के दुर्लभ फूल। अद्भुत! सोनभद्र, आपने वाकई में अत्यंत ही दुर्लभ कार्य को अंजाम दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मेरी पुत्री के लिए सबसे योग्य हैं। जल्द ही विवाह का शुभ मुहूर्त निकालकर पुत्री नर्मदा का विवाह आपसे करवाऊंगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। ये कहकर राजकुमार सोनभद्र वहां से चले गए। अब विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। कुछ दिनों पश्चात विवाह होना था, परंतु माता नर्मदा अपने होने वाले पति को देख नहीं पाई थी। लेकिन उन्होंने अपने पिता राजा मैखल से सोनभद्र की वीरता और अद्भुत व्यक्तित्व की काफी ज्यादा प्रशंसा सुनी थी। इस वजह से माता के मन में सोनभद्र से मिलने की लालसा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। हर ओर माता के विवाह की खबर फैल चुकी थी। लोग खुशियां मना रहे थे। इधर माता राजकुमार सोनभद्र से मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी दासी जोहिला से कहा, सुनो जोहिला, मैं तो राजकुमार से मिलने नहीं जा सकती, लेकिन तुम अवश्य जा सकती हो। मेरे विवाह में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन फिर भी मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बात करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं उनके पास अपना एक संदेश भिजवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा संदेश राजकुमार सोनभद्र को जाकर दे आओ। राजकुमारी, मेरे पास इतने अच्छे वस्त्र नहीं हैं जिन्हें पहनकर मैं राजकुमार के पास संदेश पहुंचाने जा सकूं।
लेकिन अगर आप अपना कोई वस्त्र और आभूषण मुझे पहनने के लिए दें तो मैं अवश्य जा सकती हूँ। दासी के ऐसा आग्रह करने पर माता नर्मदा ने अपने वस्त्र और आभूषण दासी को दे दिए, जिसे पहनकर दासी जोहिला उनका संदेश लेकर चल पड़ती है। और जब वो राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंचती है तो राजकुमार को देखकर जोहिला अपना सुध-बुध खो बैठती है। उसने राजकुमार सोनभद्र को अपना परिचय राजकुमारी नर्मदा के तौर पर दिया। क्योंकि जोहिला राजसी वस्त्र और आभूषण में थी तो राजकुमार भी उसकी बात को सच मान बैठे और उनके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। जोहिला ने बिना वक्त गंवाए राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इधर माता नर्मदा जोहिला के इंतजार में इधर से उधर घूम रही थी। माता नर्मदा महल में इधर से उधर घूमती हुई बोली, कितना वक्त बीत गया जोहिला को गए हुए, अब तक तो उसे वापस लौटकर आ जाना चाहिए था। राजकुमारी, आप इतनी व्यथित क्यों लग रही हैं? मैं जोहिला का इंतजार कर रही हूँ। मैंने उसे कहीं भेजा है, लेकिन उसे गए काफी वक्त बीत गया है। माता नर्मदा जोहिला का इंतजार करते करते परेशान हो जाती हैं। उनके सब्र का बांध टूटने लगता है। ऐसे में वो खुद ही जाकर देखने का मन बनाती है और वहीं पहुंच जाती है जहां उन्होंने दासी जोहिला को भेजा था। जब माता नर्मदा वहां पहुंचती है तो देखती है कि जोहिला राजकुमार सोनभद्र के साथ प्रणय निवेदन कर रही थी। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनका हृदय कांप उठा। माता अत्यंत दुखी हो गई। वो भीषण अपमान के आग में जलने लगी और उल्टी दिशा में जाने लगी। उन्होंने फिर कभी उस जगह पर नहीं लौटने का विचार बना लिया। अब तक सोनभद्र को सारी बात समझ में आ गई कि माजरा क्या है। ऐसे में वो माता के पीछे दौड़ते हुए पुकारने लगे, नर्मदे, नर्मदे लौट आइए, रुक जाइए नर्मदा। राजकुमार सोनभद्र आवाज देते रहे, लेकिन माता नर्मदा नहीं रुकी। उन्हें अनजाने में ही सही, लेकिन सोनभद्र से धोखा मिला था। ऐसे में उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का मन बना लिया और युवावस्था में ही सन्यासी बन गई और उन्होंने एक रास्ता चुन लिया। दोस्तों, जहां भारत की सारी नदियां पूर्व की ओर बहती है, वहीं नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। रास्ते में कितने भी जंगल और पहाड़ आए, लेकिन माता ने अपना रास्ता नहीं बदला और वो आगे बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि आज के समय में भी माता नर्मदा के परिक्रमा में कहीं कहीं माँ नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है और कहा जाता है कि माता नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।